अनिल ने चेन्नई शहर के एक 3 मंजिला मकान के दूसरे फ्लोर में कमरा किराए पर अपने रहने के लिए लिया था। वह अपने घर से 400 किलोमीटर की दूरी पर अपने मां बाप से दूर अकेले नौकरी के सिलसिले में यहां आया हुआ था। इस मकान में रहते हुए उसे अभी एक हफ्ता ही हुआ था। इससे पहले वह किसी दूसरे मकान में रहता था, लेकिन वहां परेशानियों के चलते उसे वह घर छोड़ना पड़ा। पहले वाले घर में उसे आए दिन मकान मालिक की चिकचिक, पानी और बिजली की समस्या से दो चार होना पड़ता था। इसलिए उसने यहां सर्व सुविधा युक्त 2 रूम का मकान किराए पर लिया था। मकान मालिक का परिवार सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहता था और उसके ऊपर 2 मंजिल मकान और बने थे। हर फ्लोर में 3-3 किराएदार के लिए मकान, मतलब 3 ब्लॉक बने हुए थे। हर फ्लोर में 3 किराएदार रहते थे। अनिल का कमरा सेकंड फ्लोर में, यानी कि सबसे टॉप फ्लोर में था। उस फ्लोर में सिर्फ अनिल ही किराए पर रहता था और 2 ब्लॉक खाली थे। वहां अभी कोई किराएदार नहीं थे, ताला लगा हुआ था। शाम को ऑफिस से छूटने के बाद कभी कभी अनिल ओवर टाइम के लिए ऑफिस में ही रुक जाता था, क्योंकि वह घर में भी अकेला ही होता था। इसलिए वह ऑफिस में ओवर टाइम करके रात के 9 बजे तक वापस आता था। उसके किराए के मकान से ऑफिस 50 किलोमीटर की दूरी पर था। वह कभी बाइक से और कभी बस से आना जाना कर लिया करता था। ऑफिस से आने के बाद वह घर में खाना बना लिया करता था, या फिर कभी मूड होने पर बाहर से खाते हुए ही वापस आ जाता था, या फिर कभी पैक करवा कर घर में लाकर खोता था। एक दिन शाम को वह ऑफिस में ओवर टाइम कर रहा था। ओवर टाइम करते करते उसे समय का पता नहीं चला। रात के 8 आधे बज गए थे तब वह ऑफिस से बाहर निकलता है। उसके साथ 2-3 लोग और थे। फिर वह अपनी बाइक स्टार्ट करता है। काफी देर अपनी बाइक स्टार्ट करने के बाद भी उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, तो वह बाइक को ऑफिस में ही अंदर डालकर बस से वापस घर आने की सोचता है। यह सब करते हुए उसे ऑफिस में ही 9 बज चुके थे। फिर वह सोचता है कि घर जाकर खाना बनाने से काफी लेट हो जाएगी, इससे अच्छा खाना पैकिंग करवा के ही लेता चलूं। फिर वह पास में ही होटल से खाना पैकिंग करवा लेता है और बस का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में बस आ जाती है और उसे घर पहुंचते तक रात के 11 बज जाते हैं। घर पहुंचने पर बाहर आंगन में बने गेट को खोलकर अंदर आता है। वही गेट, सभी के लिए मेन गेट था। उसके बाद एक बड़ा सा आंगन था। आंगन से लगा हुआ मकान मालिक का ग्राउंड फ्लोर वाला घर था। रात होने की वजह से सभी अपने घर के अंदर थे। 9 बजे तक वापस आ जाने पर अनिल को सब जागते हुए मिलते थे, लेकिन आज अनिल लेट हो गया था। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही बने घर में अनिल रहता था। वहीं बाजू से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। अनिल सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। फर्स्ट फ्लोर वाले सभी किराएदार भी सभी घर के अंदर ही थे। अनिल तेजी से सीढ़ियों के पर चढ़ते हुए अपने सेकंड फ्लोर वाले घर की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में सीढ़ियों पर उसे एक लड़की दिखाई देती है। अनिल आज ऑफिस से आने में लेट हो गया था। उसे घर पहुंचने में रात के 11 बज गए थे। जिस बिल्डिंग में वह रहता था, उस बिल्डिंग के सभी लोग अपने घरों के अंदर बंद थे। अनिल जल्दी जल्दी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अपने रूम की ओर जा रहा था। तभी उसे थोड़ी ऊपर से नीचे की ओर एक लड़की आती हुई दिखाई देती है। उस लड़की को अचानक सामने देखकर अनिल ठिठक जाता है। वह लड़की देखने में सिंपल सी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे, और वह ऊपर की सीढ़ियां से नीचे की ओर जा रही थी। अचानक से उस लड़की को अपने सामने पाकर अनिल उसकी ओर देखता है, तो लड़की की आंखों में उसे अजीब सी चमक दिखाई देती है। तभी एक चमगादड़ उड़ता हुआ, अपने पंख फड़फड़ाता हुआ उसके बाजू से गुजरता है। तब अनिल का ध्यान चमगादड़ की ओर चला जाता है। फिर वह चमगादड़ के उड़कर दूर चले जाने के बाद इधर उधर देखता है तो वह लड़की दिखाई नहीं देती। वह सोचता है शायद वह नीचे उतर गई होगी। लेकिन अनिल जब से इस घर में रहने आया है, तब से उसने उस लड़की को उस बिल्डिंग में कभी नहीं देखा था। आज उसने इस लड़की को पहली बार देखा था। अनिल ने सोचा शायद वह किसी के यहां मेहमान आई होगी। फिर वह जल्दी से जाकर अपने रूम का दरवाजा खोलता है और अपने रूम के अंदर चला जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। अनिल का खाने का टाइम रोज के खाने के टाइम से ऊपर हो गया था। उसे बहुत जोरों से भूख लग रही थी। वह जल्दी से हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलता है और खाना खाने लगता है। उसके बाद वह अपने बिस्तर में जाकर आराम करने लगता है। बिस्तर में लेटकर वह मोबाइल पर अपने मनपसंद गाने सुन रहा था। गाना सुनते सुनते उसे नींद आ जाती है। फिर अचानक आधी रात को जोरों की आवाज को सुनकर उसकी नींद अचानक खुल जाती है।
अनिल कमरे की लाइट बुझाना भूल गया था। अनिल उठकर कमरे की लाइट बंद करता है और फिर से अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है। उसे सोए हुए कुछ ही देर हुआ था, तभी उसे अचानक से तेज आवाज, किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है। वह फिर से जाग जाता है। यह आवाज उसके बाजू वाले खाली ब्लॉक के कमरे से आ रही थी। अनिल के कमरे के साथ और 2 ब्लॉक बने हुए थे। वह दोनों ब्लॉक खाली थे। अनिल ऊपर के 3 ब्लॉक में से एक ब्लॉक में अकेले रहता था। अनिल को बहुत तेज नींद आ रही थी। वह इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता है और फिर से सो जाता है। रात में रह रहकर आवाज आ रही थी, फिर भी वह चुपचाप अपने कमरे में सोया हुआ था। सुबह अनिल को जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाने की आदत थी। वह सुबह 5 बजे उठ जाता है। अभी दिन नहीं निकला था, अंधेरा ही था और अनिल मॉर्निंग वॉक के लिए अपने रूम को लॉक करके सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। सीढ़ियों में अंधेरा था और हल्की नीली रोशनी वाला 0 बल्ब जल रहा था। तभी अनिल को सीढ़ियों पर किसी के होने का आभास होता है और जब वह उस ओर देखता है तब वह छाया वहां से गायब हो चुकी थी। अनिल सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए अपने रूम से बाहर निकला है, तब उसे सीढ़ियों पर किसी के होने का आभास होता है। फिर वह उस ओर देखता है, तब तक वह छाया वहां से गायब हो चुकी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरता है और आगे बढ़ जाता है। अनिल को आगे कोई भी नहीं दिखाई देता। फिर वह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाता है। जब वह वापस आता है तब तक दिन निकल चुका था। अनिल आंगन का गेट खोलकर अंदर आता है तो उसे मकान मालिक बाहर ही बैठे मिल जाते हैं। उसे देखकर वह उन्हें नमस्ते कहता है। मकान मालिक, आओ बेटा बैठो। अनिल थोड़ी देर वहां पर बैठ जाता है। अनिल वहां अपने घर परिवार से दूर अकेला रहता था, इसलिए मकान मालिक उसका थोड़ा ध्यान रखते थे। कभी कभार खाने के लिए भी पूछ लेते थे। मकान मालिक, घर पर सब कैसे हैं बेटा? अनिल, सब ठीक है अंकल। फिर अनिल मकान मालिक से पूछता है, अंकल, क्या मेरे बाजू वाले ब्लॉक में कोई किराएदार रहने आ गए हैं क्या? मकान मालिक, नहीं तो अभी तक तो वहां पर कोई नहीं है। अनिल, ओह, वह मैंने सीढ़ियों पर एक लड़की को देखा और रात में बाजू रूम से आवाज भी आ रही थी, तो मुझे लगा कि कोई किराएदार रहने आए हैं। तब मकान मालिक अनिल की बात को सुनकर मन में कहता है, कल अमावस्या की रात थी। फिर अनिल से कहता है, हाँ, 1st फ्लोर में एक किराएदार के घर मेहमान आए हुए हैं, वही लोग हो सकते हैं। तब तक मकान मालिक की बीवी अनिल के लिए चाय लेकर आती है। तीनों बैठकर चाय पीते हैं। बातों ही बातों में मकान मालिक अनिल को बताता है कि 1 महीने के बाद उसकी बेटे की शादी है। तब अनिल अपने मकान मालिक को बधाई देता है। फिर अनिल ऑफिस जाने के लिए तैयार होने की इजाजत लेकर ऊपर अपने रूम में आ जाता है। अनिल को अपने रूम में रहते समय कभी कभी आभास होता था कि कोई तो है जो उसको वॉच कर रहा है, उसके ऊपर नजर रख रहा है। लेकिन वह इधर उधर देखता था तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। कभी कभी वो लड़की अनिल को रात के अंधेरे में दिखाई देती थी, लेकिन वह कभी भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं की। वह अपने काम से काम रखता था। ऑफिस जाना, ऑफिस से आने के बाद अपने रूम में खाना बनाना, खाना और सो जाना। अनिल को कोई बुरी आदत भी नहीं थी, न ही किसी से वह जल्दी से दोस्ती करता था। वह सीधा सादा लड़का था। अमावस्या वाली रात को अक्सर उसके बाजू वाले ब्लॉक से आवाजें आती ही रहती थीं। वह इन सबको इग्नोर करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उसके बाजू वाले ब्लॉक में कोई किराएदार भी नहीं आए थे। वह दोनों ब्लॉक खाली ही थे। समय बीत रहा था और अनिल के मकान मालिक के बेटे के शादी का दिन नजदीक आ रहा था। देखते ही देखते अनिल के मकान मालिक के बेटे की शादी वाला दिन भी नजदीक पहुंच गया। मेहमान आने लगे थे। पूरे बिल्डिंग में चहल पहल थी। पूरी बिल्डिंग को दुल्हन की तरह बिजली के झालरों से सजाया गया था। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे। बहुत सारी औरतें आंगन में एक दूसरे से चुहलबाजी करती हुई, मजाक मस्ती करती हुई डांस कर रही थीं। और इधर ढोल नगाड़े भी बज रहे थे। सभी तरफ तरह तरह के पकवानों की खुशबू फैल रही थी। मकान मालिक के बेटे को हल्दी लग रही थी। उसी शाम को मकान मालिक के बेटे की बारात निकलने वाली थी। उस दिन अनिल ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। अनिल के मकान मालिक का बेटा अनिल के ही हमउम्र था, या शायद 1-2 साल बड़ा ही रहा होगा। वह यहां अपने माता पिता के साथ नहीं रहता था। वह बाहर दूसरे शहर में जॉब करता था। वहीं रहता भी था, लेकिन शादी के लिए यहां आया हुआ था। मकान मालिक और उसकी पत्नी दोनों यहां रहते थे। शाम को बारात निकलने से पहले अनिल मकान मालिक के घर के अंदर जाता है।
वहां पहले से बहुत सारे लोग थे। बारात निकलने वाली थी। सभी बारात निकलने की तैयारियां कर रहे थे। तभी अनिल की नजर उनके घर पर टंगी एक बड़ी सी तस्वीर पर जाती है। उस तस्वीर पर फूलमाला छड़ी हुई थी। उस तस्वीर को देखकर अनिल हैरान रह जाता है। फिर वह मन में सोचता है, ये कैसे हो सकता है? ये तो वही लड़की की तस्वीर है जो रोज मुझे सीढ़ियों पर दिखाई देती है। अनिल उस तस्वीर को गौर से देख रहा था। उस तस्वीर को देखते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह तस्वीर भी उसे ही देख रही है। वह कुछ देर वहीं पर रुकता है और घर से बाहर निकल जाता है। घर से बाहर निकलने के बाद वह बाहर जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। तब भी वहीं पर दो महिलाएं आपस में बातें कर रही थीं। पहली महिला कह रही थी, आज भैया की बेटी जिंदा होती तो उसकी भी शादी हो गई होती, बाल बच्चे हो गए होते, लेकिन पता वह नहीं क्या हुआ, उसने अपने आप को ही खत्म कर लिया। तब सामने बैठी दूसरी औरत पूछती है, अच्छा क्या हुआ था? पहली औरत, अब क्या बताऊं बहन, क्या हुआ था ये तो अंदर की बात है, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन उस समय जब ऊपर यह घर बन रहा था तब उसने ऊपर के रूम में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उन दोनों की बातों को सुनकर अनिल सन्न रह जाता है। वह सोचता है कि उसे जो आवाजें रात में सुनाई देती हैं वह कुछ और नहीं उसी की आवाज है। उसे किसी भारी वस्तु के गिरने की, टेबल सरकने की आवाजें सुनाई देती थीं। वह सही ही है। तब अनिल मन में सोचता है कि शायद यह वही कमरा है जिसमें उस लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। इस वजह से यहां पर कोई किराएदार नहीं आते हैं और उस लड़की की आत्मा भटक रही है। उसे मुक्ति नहीं मिली है, शायद उसकी अकाल मौत की वजह से। शादी निपटने के बाद एक दिन अनिल अपने मकान मालिक को इस बारे में बताता है। तब उसके मकान मालिक कहते हैं, तुम शायद सही कह रहे हो बेटा, मुझे पहले भी किसी ने बताया था लेकिन मैंने यकीन नहीं किया था, लेकिन अब तुम भी कह रहे हो तो मैं अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करवाऊंगा और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलवाऊंगा। मेरी बेटी ने दुनिया के सुख नहीं देखे और पता नहीं क्या हुआ कि उसने ऐसा कदम उठा लिया। फिर एक दिन मकान मालिक और उसकी पत्नी मिलकर अपनी बेटी के नाम से दिन और रात का हवन करवाते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए शांति भोज बहुत करवाते हैं और गरीबों को भोजन वस्त्र दान करते हैं। अनिल अभी भी वहीं पर रह रहा था। हवन पूजन होने के बाद फिर वह लड़की अनिल को कभी भी नहीं दिखाई दी और कमरे से आवाजें भी आना बंद हो गई थीं। उसकी आत्मा मुक्त हो गई थी। अब अनिल के बाजू वाले ब्लॉक में किराएदार भी रहने के लिए आ गए थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।